नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी कक्षा 9 हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 9 साखियाँ एवं शब्द का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम साखियों का सस्वर वाचन करेंगे। उसके बाद साखियों की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित और विशेषता या काव्य सौंदर्य के साथ समझेंगे। मैंने इनकी व्याख्या को समझाने के लिए कुछ घटनाओं या कुछ कहानियों का सहारा लिया है ताकि आपको व्याख्या अच्छी तरीके से समझ में आ सके। आप इन उदाहरणों का परीक्षा में भले उपयोग ना करें, ये तो केवल आपके समझने मात्र के लिए हैं। मैं इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ने में इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे भी लिखा तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। समझना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो मैंने इस पूरी वीडियो में समझने वाले बिंदु को ही ज़्यादा फोकस किया है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आएगी। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहूँगा और आप अपने अनमोल सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सस्वर वाचन शुरू करते हैं। मानसरोवर सुभर जल अहिंसा केली कराही मुक्त फल मुक्ता चुगे अब उड़ियन दिन जाही कबीरा अब उड़ियन दिन जाही प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई कबीरा सब विष अमृत होई हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मार कबीरा भूखन दे जग मार पखा पखी के कार नहीं सब जग रहा भुलान निरपख हुई के हरि भजे सोई संत सुजान कबीरा सोई संत सुजान हिंदू आराम कही मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीव का जो रूह के निकट न जाई कबीरा जो रूह के निकट न जाई काबा फिर काशी भया राम ही भया रही मोट चून में दाबया बैठ कबीरा जी ओ साधो बैठ कबीरा जी ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचे न होई सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई कबीरा साधु निंदा सोई। साखियों के सस्वर वाचन के बाद अब हम साखी की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या समझेंगे और इनकी विशेषता या काव्य सौंदर्य को भी जानेंगे। सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में हमको ये बताना पड़ता है कि ये प्रस्तुत जो पद है वो किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता
कौन है? तो आपको पता है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ साखियाँ एवं शबद से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग को मैं व्याख्या के बाद समझाऊंगा, क्योंकि प्रसंग व्याख्या के बाद अपने आप ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो व्याख्या, मान सरोवर सुभर जल। एक मान सरोवर एक तालाब है, हिमालय पर स्थित पवित्र सरोवर। सुभर जल यानी इस तालाब में अच्छी तरह से जल भरा हुआ है। हंसा, हंस पक्षी। केली मतलब ये क्रीड़ा करना। हंस पक्षी इस तालाब के जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, कराही यानी कर रहे हैं। मुक्ताफल, मुक्ताफल यानी मोती। और वो हंस खेलने के साथ साथ इस तालाब में जो मोती हैं उन मोतियों को चुग रहे हैं। मुक्ता चुगई मतलब स्वतंत्रता पूर्वक चुग रहे हैं, बिना रोक टोक के चुग रहे हैं। इतने मोती हैं कि उनके लिए कोई कमी नहीं है। अब उड़ी अनत न जाहीं, अनत यानी अन्यत्र, उड़ी यानी उड़कर। अब वो उड़कर अनत यानी किसी अन्य जगह पर जाना नहीं चाहते। क्यों जाना नहीं चाहते? एक तो मानसरोवर तालाब जो अपने आप में ही बहुत पवित्र तालाब है, अच्छी तरीके से जल भरा हुआ है, खेलने का मौका मिल रहा है, मोतियों को चुगने का मौका मिल रहा है, तो हंसों को यही चाहिए। तो इसलिए ऐसे आनंद को छोड़कर वो अन्य कहीं जाना नहीं चाहते। अब कबीरदास जी मानसरोवर, सुभर जल, हंस, मुक्ताफल, इनके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी इनके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जो हृदय है वो मानसरोवर की भांति है। जैसे मानसरोवर में जल भरा हुआ है, ऐसे ही मनुष्य के हृदय में क्या भक्ति का रस भरा हुआ है। और इस जल में हंस जिस तरीके से क्रीड़ा करते हैं, वैसे ही जब मनुष्य के हृदय रूपी सरोवर में भक्ति का रस भर जाता है, तो उसकी जो आत्मा है या जो उसकी जो जीवात्मा है वो क्या करती है? वो भी क्रीड़ा करती है, यानी उसे भी आनंद आने लगता है भक्ति में। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, और इस आनंद के साथ साथ उसको इस जीवन से मुक्ता फल यानी मुक्ति या मोक्ष भी मिल जाता है। वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। अब उड़ी अनत न जाहि, और ऐसा भक्त अनत, अनत यानी अन्य किसी स्थान पर, यहाँ अन्य किसी स्थान से मतलब है संसार के दूसरे कामों में लिप्त होना। तो ऐसा भक्त व्यक्ति संसार के दूसरे कामों में लिप्त होना नहीं चाहता। जब मनुष्य के हृदय के सरोवर में भक्ति रूपी रस भर जाता है तो व्यक्ति को इसमें इतना आनंद आने लगता है कि वो संसार के दूसरे कर्मों की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता, वो दूसरे कर्मों की तरफ वो आकर्षित नहीं होता, और अंत में उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस साखी को मैं अन्य उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा। आप लोगों ने रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। वह माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। माता काली उनको साक्षात दर्शन देती थी। जब माता काली उनको दर्शन देकर चली जाती थीं तो वह उनकी याद में बच्चों की तरह रोते थे, बच्चों की तरह विलाप करते थे। इतना गहरा प्रेम था उनका माँ काली के प्रति, इतनी गहरी भक्ति करते थे वो माँ काली की। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में एक और बात प्रचलित है कि वो पैसे को छूते तक नहीं थे। जब स्वामी विवेकानंद अपने लिए गुरु की तलाश कर रहे थे तो उनको पता चला कि रामकृष्ण परमहंस पैसे को छूते नहीं हैं, तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए रामकृष्ण परमहंस की गद्दी के नीचे चांदी का सिक्का रख दिया। जब रामकृष्ण परमहंस आए और उस गद्दी पर बैठे तो बैठते ही वो उछल पड़े, जैसे किसी आग के गोले पर बैठ गए।
तो अब इन घटनाओं के माध्यम से हम इस साखी को समझते हैं कि जैसे मानसरोवर में सुभर जल भरा हुआ है, वैसे रामकृष्ण परमहंस के हृदय में माँ काली की भक्ति का रस भरा हुआ है। हंसा केली कराही, जैसे हंस उस जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, वैसे रामकृष्ण परमहंस भक्ति में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। रास्ते में ही नृत्य करने लगते हैं, माता की याद में रोने लगते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं, इतने आनंद में वो डूब जाते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को इस भक्ति के रास्ते से मुक्ति की भी प्राप्ति हुई थी। अब ये एक अलग कथा है। आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कहानी को आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस को मुक्ति का मार्ग कैसे मिला। अब उड़ी अनत ना जाहीं। अब रामकृष्ण परमहंस माँ की भक्ति में इतने डूबे हुए हैं कि वो यही भूल गए मुझे जाना कहाँ है। रास्ते में भजन सुना, उसमें ही मग्न हो गए। धन की दौड़ उनकी थी नहीं। जब विवेकानंद जी ने चांदी का सिक्का रखा था तो वो उछल पड़े। ऐसे भक्त थे रामकृष्ण परमहंस। आपको पता होगा कि रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी थी, लेकिन माता काली से उन्होंने कभी भी कुछ मांगा नहीं अपने लिए, क्योंकि उनके लिए भक्ति ही पर्याप्त थी। तो उम्मीद है आपको इस उदाहरण के माध्यम से इस साखी का अर्थ और अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ। अब हम इसके प्रसंग पर पहुंचते हैं। प्रस्तुत साखी में प्रभु भक्ति में डूबे हुए मनुष्यों को प्राप्त होने वाले अद्वितीय आनंद को सर्वोपरि बताया गया है। जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति में डूब जाते हैं उनको अद्वितीय आनंद आता है। वो ही आनंद उनके लिए सबसे बड़ा होता है, सर्वोपरि होता है। इस चीज़ का वर्णन इस साखी में संत कबीर ने किया है। अब हम पढ़ते हैं विशेषता या काव्य सौंदर्य। सबसे पहला, प्रस्तुत साखी में जीवात्मा और परमात्मा के आनंदमयी संबंधों को उद्घाटित किया गया है। जैसे रामकृष्ण परमहंस और माँ काली के संबंध थे। प्रस्तुत साखी दोहा छंद में है। आपको पता होगा दोहे में 4 चरण होते हैं। ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में 13 और चौथे चरण में 11। कभी कभी आप इन मात्राओं को गिनेंगे तो एक आध मात्रा कम हो जाएगी, तो वो चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि इनको गाते समय स्वरों के उतार चढ़ाव से इनको एडजस्ट कर लिया जाता है। तीसरी विशेषता, पद सहज सरल साधुकड़ी भाषा में। तो जब हम इस साखी को पढ़ते हैं तो अर्थ हमें भी कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है। तो भाषा कैसी है, सरल है, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो भाषा कैसी है, सहज है। और भाषा साधुकड़ी है। साधुकड़ी यानी मिश्रित भाषा, जिसमें भिन्न भिन्न प्रांतों की भाषाओं के भिन्न भिन्न शब्द होते हैं, उसे खिचड़ी भाषा या साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। तो कबीरदास जी देशाटन करते थे, एक देश से दूसरे देश या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश घूमते थे और वहाँ की भाषाओं का उन्हें ज्ञान हो गया था। तो जब वह अपने शिष्यों को प्रवचन देते थे तो उन भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग करते थे, इसलिए इनकी भाषा को खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। चौथी विशेषता, पद में अनुप्रास व रूपक अलंकार है। देखिए, अनुप्रास कराही, जाही, पीछे ही आ रहा है, तो ये भी एक प्रकार का अलंकार होता है।
ये अनुप्रास अलंकार होता है, और अनुप्रास अलंकार में भी अत्यानुप्रास है ये। रूपक अलंकार तो मानसरोवर को हृदय से, हंस को जीवात्मा से, मुक्ता फल को मोती से तुलना की गई है, तो इसमें रूपक अलंकार है। पांचवी विशेषता पद में शांत रस है। भक्ति परक रचनाओं में अधिकांशतः शांत रस होता है। पद में प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण यानी जब हम इस साखी को पढ़ते हैं, इसका अर्थ समझते हैं, तो हमारा चित्त एकदम शांत हो जाता है, उसकी सारी मलिनता दूर हो जाती है, अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये गुण प्रसाद गुण के होते हैं।